हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ग्रीम्स लॉ और वर्नर्स लॉ। हमेशा की तरह सबसे पहले हम ग्रीम्स लॉ और वर्नर्स लॉ को पूरी तरह से समझेंगे, उसके बाद इस लॉ का कंप्लीट इजी नोट्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीम्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो ग्रीम्स लॉ को जर्मन के एक फिलोसोफिस्ट जिसका नाम था जैकब ग्रीम्स, उसके द्वारा पब्लिश किया गया है। जैकब ग्रीम्स का पूरा नाम जैकब लुडविग कार्ल ग्रीम्स था। ग्रीम्स लॉ को पहली बार डेनिश के फिलोसोफिस्ट इरेस्मस रस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। यानी कि ग्रीम्स लॉ को सबसे पहली बार जो डिस्कवर किया गया था वो इरेस्मस रस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। उसके बाद इस लॉ पे थोड़ा और काम किया गया और फिर उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से जैकब ग्रीम्स जो है वो इस लॉ को पब्लिश किए थे। ग्रीम्स लॉ को साउंड शिफ्ट और कंसोनेंट शिफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस लॉ में कंसोनेंट चेंजेस को दिखाया जाता है। ग्रीम्स लॉ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस लॉ में सिस्टमेटिक तरीके से जर्मनिक लैंग्वेज के कंसोनेंट और बाकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के कंसोनेंट के बीच के डिफरेंसेस को बताया जाता है। इन सभी चेंजेस के साथ फोनेटिक चेंजेस को भी दिखाया जाता है और बताया जाता है कि किसी भी लैंग्वेज में अचानक से चेंजेस नहीं आते हैं, किसी भी लैंग्वेज में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। इस लॉ को पहली बार 1822 में सिस्टमैटिक तरीके से मतलब कि फार्मूला के फॉर्म में पब्लिश करवाया गया था, जिसके फादर जैकब ग्रीम्स को ही माना जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा इस लॉ को सिस्टमैटिक तरीके से पब्लिश किया गया था और फिर उसी के नाम पर इस लॉ का नाम ग्रीम्स लॉ पड़ा है। ग्रीम्स लॉ 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसके तीनों कैटेगरीज को जर्मनिक और नॉन जर्मनिक यानी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में डिवाइड किया गया है। जर्मनिक लैंग्वेज में टेक्टोनिक लैंग्वेज यानी कि ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और गॉथिक लैंग्वेज के वर्ड को लिया गया है, और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में क्लासिकल लैंग्वेज जैसे कि लैटिन, ग्रीक और संस्कृत लैंग्वेज के वर्ड को लिया गया है। तो सबसे पहले ग्रीम्स लॉ की तीनों कैटेगरीज को देख लेते हैं। तो पहले कैटेगरी में जैकब ग्रीम्स का कहना था कि नॉन जर्मनिक का BH, DH और GH जर्मनिक लैंग्वेज के BDG में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए जैकब ग्रीम्स जो है वो कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि नॉन जर्मनिक का संस्कृत वर्ड भराटा चेंज हो जाता है जर्मनिक वर्ड के इंग्लिश, जर्मनिक लैंग्वेज के इंग्लिश वर्ड ब्रदर में। अब यहाँ पे भराटा का BH चेंज हो रहा है ब्रदर के B में। अब यहाँ पे नॉन जर्मनिक में संस्कृत वर्ड को लिया गया है और जर्मनिक लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड को लिया गया है। तो हम पहले जान चुके हैं कि जर्मनिक लैंग्वेज में टेक्टोनिक लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और गॉथिक लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, और दूसरी तरफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में क्लासिक लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, जैसे कि लैटिन, ग्रीक और संस्कृत। तो वैसे ही इसमें कभी लैटिन वर्ड्स को लेकर के समझाया गया है तो कभी संस्कृत वर्ड को लेकर के समझाया गया है। तो दूसरे एग्जाम्पल में DH चेंज हो जाता है D में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे संस्कृत वर्ड का रुधिर चेंज हो जाता है इंग्लिश वर्ड के रेड में। यहाँ पे रुधिर का DH चेंज हो रहा है इंग्लिश वर्ड के रेड के D में। और इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल बताया जाता है कि GH जो है वो G में चेंज हो जाता है, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज का गॉस्टिक चेंज हो जाता है इंग्लिश वर्ड के गेस्ट में। अब यहाँ पे गॉस्टिस का GH चेंज हो रहा है गेस्ट के G में। इसी के साथ दूसरी कैटेगरीज में जैकब ग्रीम्स बताते हैं कि नॉन जर्मनिक का B, D और G जर्मनिक लैंग्वेज के P, T और K में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो संस्कृत का खूबजा वर्ड चेंज हो रहा है इंग्लिश के हम्प पे। अब यहाँ पे खूबजा वर्ड का B चेंज हो रहा है हम्प के P में। और दूसरा एग्जाम्पल जिसमें D चेंज हो जाएगा T में। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीक लैंग्वेज का डे का वर्ड चेंज हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के 10 में। अब यहाँ पे डे का वर्ड का D चेंज हो रहा है 10 के T में, मतलब कि D कंसोनेंट T कंसोनेंट में चेंज हो रहा है। आगे के एग्जाम्पल में बताया जाता है कि G जो है वो K में चेंज हो जाएगा, जैसे कि ग्रीक वर्ड का जेनस चेंज हो जाएगा इंग्लिश वर्ड के कीन में। अब यहाँ पे जेनस का G चेंज हो रहा है कीन के K में।
इस तरह के एग्जाम्पल को दिखाने का यही मतलब है कि किसी भी अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड का तो मीनिंग सेम है, लेकिन उस वर्ड का कुछ कंसोनेंट चेंज हो जाता है। जैसे कि ग्रीक में डेका जो है वो 10 के लिए यूज किया जाता है, उसी जगह पर इंग्लिश भी 10 के लिए, 10 के लिए यूज किया जाता है, नंबर के लिए यूज किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे डेका और 10 दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंसोनेंट ऐसे हैं जिसका आपस में चेंजेस हो रहा है। इसके आगे तीसरे कैटेगरीज में जैकब ग्रीन्स का कहना था कि नॉन जर्मनिक का पी, टी और के जर्मनिक लैंग्वेज के एफ, टी, एच और एच में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि नॉन जर्मनिक का संस्कृत वर्ड पंच, ये चेंज हो जाता है इंग्लिश वर्ड के 5 में। अब यहाँ पे पंच का पी चेंज हो रहा है 5 के एफ में। इसी तरह इसके आगे संस्कृत वर्ड का डेंट चेंज हो रहा है इंग्लिश के टूथ में। अब यहाँ पे डेंट का टी चेंज हो रहा है टूथ के टी एच में। इसके आगे नॉन जर्मनिक का संस्कृत वर्ड कून चेंज हो रहा है जर्मनिक के इंग्लिश लैंग्वेज के हुंड में। अब यहाँ पे कून का के चेंज हो रहा है हुंड के एच में। इसके अलावा वर्नस लॉ की बात करें तो वर्नस लॉ को कार्ल वर्नस के द्वारा बनाया गया था, जो एक जर्मनिक फिलोलॉजिस्ट थे। 1877 में इन्होंने वर्नस लॉ को डिस्कवर किया था, जो जैकब ग्रीन्स के लॉ को मॉडिफाई करते हुए बनाया गया था। यानी कि जैकब ग्रीन्स का जो लॉ था, जो जैकब ग्रीन्स का लॉ हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी में कुछ चेंजेस लाते हुए वर्नस लॉ को बनाया गया है। ग्रीन्स लॉ में साउंड शिफ्टिंग के बारे में बताया गया था, इसी वजह से वर्नस लॉ में भी साउंड शिफ्टिंग के बारे में बताया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन्स लॉ में बताया गया था कि नॉन जर्मनिक लैंग्वेज के पी, टी और के कंसोनेंट को जर्मनिक लैंग्वेज के एफ, टी, एच और एच कंसोनेंट में चेंज किया जाएगा। लेकिन जैकब ग्रीन्स ये नहीं बताए थे कि इस तरह की कंसोनेंट को कब और कैसे यूज करना है। लेकिन वर्नस लॉ में इसी तरह के चेंजेस को बताया जाता है कि जो ग्रीन्स लॉ में चेंजेस बताया गया है उसको कब और कैसे यूज करना है। लेकिन वर्नस लॉ में बताया जाता है कि अगर किसी नॉन जर्मनिक लैंग्वेज के वर्ड के इनिशियल सिलेबल में पी, टी और के आएगा, तब वो वर्ड जर्मनिक लैंग्वेज में एफ, टी, एच और एच में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर नॉन जर्मनिक लैंग्वेज के वर्ड के मिडल या फाइनल सिलेबल में पी, टी, के आएगा, तो वह वर्ड जर्मनिक लैंग्वेज में बी, डी और जी में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे वर्नस लॉ का कहना है कि अगर किसी वर्ड के इनिशियल सिलेबल में अगर पी, टी और के आता है तो वो चेंज हो जाएगा एफ, टी, एच और एच में। और अगर मिडिल या फाइनल सिलेबल में पी, टी, के या एफ, टी, एच या एच आता है तो वो चेंज हो जाएगा बी, डी और जी में। जैसे कि ग्रीन्स लॉ के हिसाब से जो डेथ है वो वर्नस लॉ के हिसाब से डेड हो जाएगा, यानी कि डेथ का टी, एच चेंज हो जाएगा डेड के डी में। तो वर्नस लॉ में हमें बताया जाता है कि ग्रीन्स लॉ में जो हम चेंजेस कर रहे थे, जो चेंजेस था पी, टी, के कॉन्सोनेंट को चेंजेस कर रहे थे एफ, टी, एच और एच में। इस तरह का चेंजेस तभी हो सकता है जब किसी भी वर्ड के इनिशियल सिलेबल में अगर पी, टी और के रहे, तब वो पी, टी, के कंसोनेंट जर्मनिक लैंग्वेज में एफ, टी, एच और एच में चेंजेस हो जाएगा। और अगर यही पी, टी, के किसी भी वर्ड के मिडिल या फाइनल सिलेबल में आएगा तो वो एफ, टी, एच और एच के बजाय बी, डी और जी में चेंज हो जाएगा।